गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बता रहे हैं प्रश्नावली 7.2 का तीसरा सवाल। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना आकृति में AB तथा AD को क्रमशः X तथा Y अक्ष हैं। माना आकृति में AB तथा AD क्रमशः X तथा Y अक्ष हैं। अब लाल झंडे के निर्देशांक, पहले हरे झंडे के निर्देशांक। हरे झंडे के निर्देशांक। हरा झंडा AD के अनुदिश, ये AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं और ये दूरी कहलाएगी हमारी 100 मीटर। तो ये 100 मीटर की दूरी है। और दूसरी पंक्ति में तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति है हमारी X अक्ष पर, ये हो गया। तो X अक्ष पर चले हम 2, तो यहाँ पे बिंदु हो गया हमारा, ये X का स्थान है, तो ये 2 हो गया। और AD के अनुदिश चले हैं हम, AD है हमारी 100 और बटे में 1/4, तो 4 से काट देंगे इसे, तो ये हो गया 25 बार, या इसे लिख सकते हैं 2,25। इसी तरह से लाल झंडे के निर्देशांक। लाल झंडे के, लाल जो झंडा है उसे प्रीत 8वीं पंक्ति में, यानी कि 8वीं पंक्ति ये हो गई, तो X अक्ष पर 8, तो ये 8 हो गया, कोमा, और Y अक्ष पर AD के 1/5, तो AD है हमारी 100 और बटे 5, तो 5 BCM 100, ये हो गया 8,20। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, x2 - x1 का होल वर्ग और y2 - y1 का होल वर्ग। ये हो गया, x2 का मान है 8 - 2 का वर्ग और 20 -
25 का वर्ग। यहाँ हो गया 8 में से 2 गए तो 6 और 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस यहाँ बचे माइनस के 5 और माइनस के 5 का वर्ग हो गया 25 और ये हो गया हमारा वो बराबर अंडर रूट 6 और 5 11 और 3 और 6 और 5 11 का 1 और 3 और 3 6। तो ये दूरी हमारी अंडर रूट 61 हो गई। और अब नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में लगाना है। तो दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान है हमारे पास 2 प्लस 8 बटे 2 और 25 प्लस 20 और बटे 2। तो ये हो गया हमारा 8 और 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ गया 5 और ये हो गया 45 को 2 से भाग करेंगे तो हो गया 22.5। तो नीला झंडा एक्स अक्ष पर यानी कि 5वीं पंक्ति, तो 5वीं नीला झंडा 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। तो ये हमारे बीच की दूरी हो गई और नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। सवाल नंबर 4, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे मान लेंगे हम, माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं A -3,10 और 6B 6,-8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो बिंदु है विभाजन बिंदु है, तो ये x बराबर -1, y बराबर 6 और x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। अब विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र है x, y बराबर
m1x2 प्लस m2x1 वटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ इसके हम मान डाल देंगे। तो x का मान है -1, y का मान है 6, m1 का मान हमें पता नहीं, निकालना है, और x2 का मान है हमारा 6 प्लस m2 गुणा, और x1 का मान -3 है, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और बटे m1 प्लस m2, और कोमा m1 गुणा y2 का मान -8 है, और प्लस m2 गुणा और y1 का मान 10 वटे में m1 प्लस m2। तो ये हमारे बिंदु हो गए। और ये हो गया -1, 6 इसे 6m1 माइनस 3m2 वटे m1 प्लस m2 कोमा -8m1 प्लस का 10m2 वटे m1 प्लस m2। अब ये बिंदु यानी कि इस बिंदु का भुज बराबर है इसके भुज के, इसकी कोटि बराबर है इसकी कोटि के। तो यहाँ से हम चाहें तो भुज बराबर कर लें या कोटि बराबर कर लें, दोनों बिंदु बराबर हैं इसलिए भुज भी बराबर होंगे और कोटि भी बराबर होगी। तो यहाँ से -1 बराबर होगा 6m1 3m2 वटे m1 प्लस m2 के, वटे 1 करके इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे। तो 6m1 3m2 बराबर माइनस का m1 और माइनस का m2। m1 को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 6 इधर है पहले से, तो ये हो गया 7m1 बराबर, इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर प्लस के हो जाएंगे इधर आके, और 1 माइनस का है, तो यहाँ बचेगा 2m2। और m1 बराबर 2/7 और m2 इसके बटे में लिख देंगे। तो m1 बटे m2 बराबर 2/7, और अनुपात हो गया इसका m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो ये हमारा उत्तर हो गया, 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। सवाल नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो माना x अक्ष पर बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 1, और B -4, को मिलाने वाले रेखा खंड को
के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमारा विभाजन बिंदु ये है और चलिए ना दे x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5 और m1 का मान है m1 बराबर k और m2 बराबर 1। अब विभाजन बिंदु P x, 0 बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है k गुणा x2 का मान है -4, तो माइनस आगे आ जाएगा, 4 आ गया, और प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है 1 और बटे में आ गया k प्लस 1 कोमा m1 का मान है k, y2 का मान है 5, m2 का मान है 1 और y1 का मान है -5, तो इसलिए ये माइनस हो गया और यहाँ लिख देंगे -5 और बटे k प्लस 1। तो ये हमारे बिंदु हो गए और इसे लिखेंगे हम x, 0 बराबर, ये हो गया हमारा -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 5k -5 बटे k प्लस 1। तो यहाँ हम इसका कोटि के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा k का मान निकल के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कोटि है 0 और यहाँ है 5k -5 बटे k प्लस 1। अब हम दोनों को इनकी गुणा कर देंगे, आड़ी गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5k -5 बराबर 0 से गुणा होगी तो सब 0 हो जाएगा और 5k बराबर 5 और k बराबर आ गया हमारा 1। तो 5 से 5 बच गया और k बराबर आ गया हमारा 1। तो हमारा जो अनुपात है, अनुपात आ गया हमारा 1:1। अब हम इसके बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो ये है हमारा P x, 0 बराबर, इसका हम यहाँ पे मान डाल देते हैं। तो यह -4 गुणा k का मान 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 5 गुणा 1 -5 बटे 1 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 4 में से 1 गया तो बचे -3 बटा 2 5 में से 5 गया तो 0, तो 0 बटे 2 और ये हो गया हमारा -3 बटा 2 0। तो ये तो हो गया हमारे बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर वह बिंदु, ये हो गया। और अनुपात
अनुपात है हमारा 1:1। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। यदि बिंदु 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। A B C D। और ये बिंदु मान लें हम P। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं। P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि A माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A 1,2, B 4,22, C x,6, D 3,5। A है यहाँ पे 1,2, B है 4,22, C है x,6, D है 3,5। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC, BD P पर काटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि P AC का मध्यबिंदु है। P AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम P के निर्देशांक निकालेंगे। तो P के निर्देशांक, तो P AC का मध्य बिंदु है, तो A ये है और C ये है, और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ मान डाल देंगे x1 का मान है 1 प्लस x2 का मान है x बटे 2, y1 का मान है 2 + 6 बटे 2। तो ये हमारे P के निर्देशांक हैं। P के निर्देशांक। अब BD का मध्य बिंदु भी P है, तो B
बी डी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो ये भी इसी तरह से निकलेगा, इसी सूत्र से x1 + x2/2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 3 और बटे 2, y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 5/2। तो ये दोनों ही, ये भी P के निर्देशांक हैं और ये भी P के निर्देशांक हैं, ये भी P के निर्देशांक, ये भी P के निर्देशांक। तो दोनों निर्देशांक आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसलिए 1 + x/2 और 2 + 6/2 बराबर होना चाहिए 4 + 3/2, y + 5/2 के। तो यहाँ से जो इनके भुज हैं, तो ये भुज इसके बराबर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए यहाँ से 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2। इसे हम लिखेंगे इस तरह से 1 + x, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + x बचेगा, और इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, और x बराबर हो गया, यहाँ से ये उधर जब घट जाएगा तो x बराबर आ गया हमारा 6। और इसी तरह से अब हम इसे बराबर कर लेंगे 2 + 6/2 बराबर होगा y + 5 और बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 और 2 हो गया हमारा 8 बराबर, और ये हो गया y + 5। तो ये इधर आके घट जाएगा और y बराबर बचेगा हमारा 3। और तो हमारी ये x बराबर आया था हमारा उधर 6 और y बराबर 3, ये हमारे आंसर हैं।